भगवान को त्रिकालावादित बताया है, सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है और परमात्मा ही आनंद है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। वो त्रिसत्य है, वो परम सत्य है। अब शास्त्र में सत्य किसे कहते हैं? जैसे वो पहले भी सत्य था और मध्य में सत्य है और अंत में जो बचने वाला है वो सत्य ही बचेगा। जैसे कि हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताएं कि हम नहीं थे तब भी वो था और अब हम हैं तब भी वो है और हम नहीं रहेंगे जब भी वो रहेगा। वो आदि मध्याह्न सत्य है, वो अपवर्तनीय सत्य है, उस सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों में उसे सत्य कहा है। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। अब जैसे हम लोग कोई भी ग्रंथ पढ़ें या किताब पढ़ें तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो तो सूर्य में भी प्रकाश देता है और चंद्रमा में चैतन्यता भी प्रदान वही करता है। देवता भी उसके बिना कोई कार्य कर नहीं सकते, इसलिए उसे चित्त कहते हैं। अब परमात्मा का तीसरा नाम है आनंद। अब आनंद नाम को तो हमने बहुत छोटा बना दिया है ना। इस शरीर को थोड़ा सुख मिल जाता है, हम उसमें ही आनंद की अनुभूति करते हैं। बड़े एयर कंडीशन मकान में सोने से कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। बहुत अच्छा प्रसाद अगर भोजन मिल जाए, कैसा लगा महाराज? बहुत आनंद आया। हम इन छोटी छोटी वस्तुओं में आनंद को खोजते हैं, लेकिन आनंद बाहर की चीज नहीं है, आनंद तो अंदर की चीज है। हमको प्रसाद पाने से सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। करोड़ों की संपत्ति हमने कमाई, भगवान नहीं मिलेंगे, हमें अपने लिए सुख मिलेगा। आपने देखा है करोड़ों की संपत्ति से हम बड़ी अच्छी कार लेंगे, एक बहुत बढ़िया गाड़ी, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे, उसमें हम ही बैठेंगे। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 भर सो सुख धाम राम वसनाम, सुख धाम राम वसनाम, अखिल लोक राम, अखिल लोक कन पर करना तो रामायण में भी बाबा ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, उसकी एक आनंद की बिंदु से ये पूरा विश्व प्रपंच होता है, पालित होता है और आराम विराम का अनुभव करता है, एक बिंदु से।
उसी परमात्मा को हम आनंद कहते हैं। एक बात बताओ, आपको खाने की चीज कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? देखो हम तो ब्राह्मण है तो हमें तो मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, पर देखो हम तो अपने ऊपर कहते हैं हमें मानो रसगुल्ला अच्छा लगता है। तो आपने लाकर कहा अरे महाराज बहुत अच्छे रसगुल्ला हैं, आप खाओ। हमने भी कहा लाओ भैया हमें रसगुल्ला तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम रसगुल्ला खाने लगे, आप देते रहे, हम कितने खाएंगे? 4 खाए, 6 खाए, 8 खाए। उसके बाद में हम कहेंगे भैया ये रसगुल्ला हटा लें, अब हम ये रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे। क्या उस रसगुल्ले को पेट भरने के बाद में जब हम उसको देख नहीं पाते तो क्या वो आनंद प्रदान करता है? पेट भरने के बाद में उस रसगुल्ले को हम देखना भी पसंद नहीं करते तो क्या वो आनंद करेगा? उसको हम आनंद कहेंगे? आनंद तो भगवान के नाम को लेते लेते तुम्हारा कभी पेट नहीं भरेगा, वही आनंद देने वाली चीज है। अब कहते हैं महाराज अब तन दुखी, सुन तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी। करोड़ों की संपत्ति है महाराज, लेकिन तन से दुखी हैं, हमारे बीमारी है महाराज, हम कोई बढ़िया चीज नहीं खा सकते। क्या करोगे उस पैसे का? क्या करोगे उस धन का, जब पहले ये शरीर ही सही नहीं है? हमारे संत जन कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो पहले तो ये शरीर सुखी हो वही सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन इसमें तो 50 प्रकार के रोग लगे हुए हैं। आज सृष्टि में इतने लोग हैं, कोई छाती पर हाथ रख के कहने कि मैं सुखी हूं, कोई सुखी नहीं होगा, कोई ना कोई बीमारी उसके अंदर लगी होगी। अब बताओ, कोई कहता है मैं तन दुखी, कोई मन दुखी। वो सोच रहा है महाराज एक ही बालक है, बड़े धूमधाम से शादी करेंगे और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे। अब बच्चे ने क्या किया कि एक ऑफिस में नौकरी करने वाले से ही शादी कर ली और पिताजी से कहने लगे पिताजी आप खूब खर्चा करते रहो, हम तो जा रहे हैं घूमने। अब क्या करें बताओ पिताजी, उस पैसे को चाहते हैं क्या? अब बच्चे बेटे अपनी बात नहीं मान रहे, तो उस धन से हम सुखी हैं क्या? तो आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इन्हीं शब्दों को कबीर जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम धन होई। कबीर जी ने तो क्लियर कर दिया, वो कह रहे हैं कि राम नाम धन हो। ये जग तो निर्धना है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम धन हो। राम नाम का धन का खजाना जिसने इकट्ठा कर लिया ना, वो सबसे बड़ा धनी है। अब मैं कथा में कहता हूं, लेकिन आज मुझको प्रत्यक्ष उदाहरण देने के लिए मिल गई वो बात। एक बात बताओ, पैसा कमाने में बहुत कष्ट होता है, आप बताओ बिना कष्ट के पैसा कमा सकते हैं? उससे भी ज्यादा कष्ट होता है खर्च करने में। 2000 का नोट है बना रखा है, उसको वो खुला करने में कष्ट होगा, और उसको खुला कराया नहीं कि वो गया नहीं। देखो कमाने में कष्ट, खर्च करने में कष्ट, और उससे भी ज्यादा रखवाली में कष्ट। अब बताओ, पैसे को कमाने में कष्ट, खर्च करने में कष्ट, और जमा उसको रखवाली में कष्ट। अब हमारे संत बैठे हैं, महात्मा जी तुम्हारे जंगल में रहते हैं, उन पर राम नाम के धन का खजाना है। जंगल में पड़े कोई चोर का डर, ना डाकू का डर है क्या? आपके महात्मा जी पड़े जंगल है ये, बिल्कुल उनको कोई चोर डर है क्या? आप 1 करोड़ रुपए रह के यहाँ रह जाओ, आपको कोई रहने देगा? रहने देगा क्या? लेकिन महात्मा जी ने राम नाम के धन का इकट्ठा जमा कर रखा है, उनको ना कोई चोर का डर, ना कोई डाकू का डर। इसलिए ये शास्त्र हमको यही दिखाते हैं कि हमको भगवान ने बड़ी कृपा करके, देवता भी इस कथा को नहीं सुन सकते,